तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सार्वअंतर डी और एन वा पद एन है। यानी कि ये क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, एक एपी में दिया है। इसमें क्या है कि ए का मान, डी का मान, एन का मान और एन का मान दिया हुआ है। आपसे क्वेश्चन ये बोला है कि ये जो खाली जगह है, प्रत्येक लाइन में कुछ ना कुछ खाली जगह है, उस खाली जगह को भरिए। चलिए देखिए, इस खाली जगह को भरने के लिए हम लोग सूत्र का प्रयोग करेंगे। जैसे एपी का सूत्र क्या होता है, समांतर श्रेणी है, इसको हल करने के लिए हम लोग एक सूत्र जानते हैं। एपी का सूत्र क्या होता है कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस सूत्र का प्रयोग करके क्या कर देंगे, पूरा भर देंगे। इस सूत्र का जैसे प्रयोग करेंगे ना, पूरा टेबल फिल हो जाएगा एक एक करके। देखिए ए का मान, क्वेश्चन ए का, इसको हल करने के लिए हमको क्या चाहिए, ए का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है, एन का मान भी दिया हुआ है, उसके बाद डी का भी मान दिया हुआ है। जब सबका मान दिया हुआ है, मतलब कोई ना कोई एक मिसिंग है इनमें से, जैसे ए का मान चाहिए, एन का मान चाहिए और डी का मान चाहिए, तो तीनों में से एक मान मिसिंग है यहाँ, तो वो मिसिंग वाला मान निकल जाएगा। तो ये 1 नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, आप लोग को पूरा टेबल नहीं उतारना है कॉपी में। ऐसे करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 का जब 1 नंबर सॉल्व कर रहे हैं, 1 नंबर जब सॉल्व कर रहे हैं तो ए बराबर, ए का मान देखो, 1 नंबर क्वेश्चन में क्या है, ए का मान कितना है, ए का मान देखिए ये रहा 7, उसके बाद डी का मान दिया है 3, तो डी बराबर 3। उसके बाद एन का मान 8 दिया है, तो एन बराबर 8। उसके बाद हमें क्या करना है कि ए एन का मान नहीं दिया है, ये निकालना है, तो ए एन बराबर व्हाट। जब क्वेश्चन बनाएंगे एग्जाम में तो इस तरह से हमें नोट कर लेना है, ए का मान, डी का मान, एन का मान और ए एन का मान। चलिए क्वेश्चन क्या बोला है कि जो खाली जगह है, मतलब एन का मान जो गायब है उसको निकालिए। देखो एक फॉर्मूला होता है समांतर श्रेणी का, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस सूत्र में अमाउंट बैठा दो, क्वेश्चन हल हो जाएगा। देखो ए एन का मान, ए देखो एन का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है, रोक दो गड़बड़ है तो। देखो एन का मान, देखो एन का मान क्वेश्चन में दिया हुआ, एक ए साथ में एन है, एन का मान देखो 8 दिया हुआ, तो हम ए के साथ लिखेंगे 8 बराबर, पहला क्वेश्चन है, ध्यान से समझो। उसके बाद देखो ए का मान कितना है, 7 है, तो 7 लिखेंगे, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लिखेंगे, इंटू एन माइनस 1, एन का मान दिया हुआ है ना, ये रहा एन का मान 8 है, तो 8 माइनस 1 इंटू डी। डी का मान दिया है क्वेश्चन में, देख लो तो डी का मान भी दिया हुआ है, 3 दिया है, तो 3। अब इसको बैलेंस कर दो, तो ए 8 बराबर क्या हो जाएगा, 7 प्लस, अगर हम 8 में 7 माइनस करेंगे तो, सॉरी 8 में 1 माइनस करेंगे तो 7 होगा, 7 को जब 3 से गुना कर देंगे तो 7 या 21 हो जाएगा। यानी कि ए 8 बराबर 21 और 7 28। तो ये जो हम लोग का आंसर है, ये जो खाली जगह है ए एन का मान 28 होगा, ए एन का मान 28 होगा, यही इसका आंसर हो गया 1 नंबर का। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को देखो। देखो क्वेश्चन नंबर 2 को अब आगे हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, इसको नोट कर लेंगे पहले। क्वेश्चन नंबर 2 में किसका, ए का मान दिया है माइनस का 18, तो ए बराबर माइनस का 18। उसके बाद देखो डी का मान कितना दिया है, कुछ नहीं दिया, देखो डी का मान नहीं मालूम है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे डी बराबर व्हाट। उसके बाद एन का मान देखो 10 दिया हुआ है, तो एन बराबर 10। उसके बाद ए एन का मान 0 दिया हुआ है, तो लिखेंगे ए एन बराबर 0। अब इसी फॉर्मूला में जो समांतर श्रेणी का फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूला में मान बैठा देंगे। उसके बाद डी का मान जो मिसिंग है वो वाला वैल्यू आ जाएगा। तो फिर फॉर्मूला आपको लिखना है कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखो ए का मान, ए एन का मान मालूम है ना, देखो ए एन का मान 0 दिया है, तो यहाँ 0 लिखो, बराबर ए का मान दिया है माइनस का 18, तो माइनस का 18 प्लस एन माइनस 1, एन का मान कितना दिया है, देखो एन का मान 10 दिया हुआ, यहाँ एन का मान 10 दिया है, तो 10 में 1 माइनस कर देंगे इंटू डी। डी का मान कितना नहीं मालूम है, तो डी का जगह डी ही रहने दो, इसको डी रहने देंगे। अब देखिए 18 क्या है, बराबर के उस तरफ है, उसे इस तरफ लेकर के आना है, यानी कि अंत में हम लोग को क्या करना है, डी का मान निकालना है, तो डी का मान को इस तरफ रहने देंगे और बाकी सब जो अमाउंट है उसको बराबर के इस तरफ लेकर के आ जाएंगे, डी का वैल्यू आ जाएगा। तो जो 18 बराबर के उस तरफ माइनस में है उसे
बराबर के इस तरफ लेके आएंगे तो कितना होगा, प्लस का 18, 18 में 0 जोड़ेंगे तो कोई फायदा नहीं है, डायरेक्ट 18 लिख देते हैं, तो 18। अब बराबर के इस तरफ क्या रहा, 10 में 1 माइनस कर देंगे, कितना होगा, 9D रहेगा। हमें D का मान चाहिए तो 9 को इस तरफ लेंगे, 18 है बराबर के इस तरफ, 18 रहने देंगे। अब देखिए 9 क्या है, बराबर के उस तरफ D के साथ गुना में है। जब हम 9 को इस तरफ लेकर के आएंगे तो ये क्या होगा, भगा में हो जाएगा और इधर रहेगा D। जब हम इसको बैलेंस करेंगे तो 9 दूना 18, यानी कि इसको सीधा कर लेते हैं कि जो D का मान होगा वो 9 दूना 18, 2 हो जाएगा। हमें D का मान निकालना था, D का मान निकल गया, ये हो गया इसका आंसर 2 नंबर क्वेश्चन का। अब उसके बाद देखो आगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि A का मान नहीं दिया हुआ है, यहाँ नोट कर लेंगे A बराबर व्हाट, यानी कि यही हमें निकालना है। उसके बाद D का मान माइनस का 3 दिया हुआ है, तो D बराबर माइनस का 3। उसके बाद N का मान 18 है, तो N बराबर 18। उसके बाद AN बराबर -5 है, तो AN बराबर माइनस का 5। अब उसके बाद जो समांतर श्रेणी का फॉर्मूला है इसी में मान बैठा देंगे, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। मान बैठा दो, AN का मान मालूम है, देखो AN का मान मालूम है ना, माइनस का 5 दिया हुआ है, तो AN का जगह माइनस का 5 रखेंगे, बराबर A का मान मालूम है, नहीं मालूम है तो नहीं मालूम है तो A ही रहने देंगे। उसके बाद प्लस का N माइनस 1, N का मान देखो 18 दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो 18 माइनस 1 इंटू D। D का मान क्या है, माइनस का 3 है, तो गुना में माइनस का 3। अच्छा, -5 है, -5 बराबर के इस तरफ A है, A रहने देंगे। अब उसके बाद यहाँ प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह देंगे। एक चीज़ देखो, यहाँ डायरेक्ट बैलेंस कर सकते हैं आप लोग, डायरेक्ट बैलेंस कर देते हैं। अगर 18 में हम 1 माइनस करेंगे कितना होगा, 17, यानी कि प्लस का 17 को जब हम माइनस का 3 से गुना कर देंगे, 17 का कितना होगा, 51, माइनस का 51 हो जाएगा। यहाँ इसको डायरेक्ट बैलेंस कर दिए, 18 में 1 माइनस करेंगे 17, तो 17 प्लस में रहेगा, यानी कि 17 प्लस में रहेगा और गुना में माइनस का 3 है, 17 या 51 तो होगा, लेकिन ये प्लस और माइनस तो माइनस रहेगा, तो इसको हम लोग डायरेक्ट नोट किए, माइनस का 51। अब हमें A का मान चाहिए तो A का मान उस तरफ रहने दो, बाकी सबको इस तरफ लेकर के आ जाओ। तो 51 जो बराबर के उस तरफ माइनस में है, बराबर के इस पार लेके आएंगे तो क्या होगा, प्लस में होगा, यानी कि माइनस का 5 पहले से इसको नोट कर लेंगे। 51 क्या होगा, बराबर के इस तरफ आकर के प्लस में हो जाएगा, इधर क्या है, A रहेगा। इसको बैलेंस करेंगे तो 51 में अगर 5 माइनस कर देंगे कितना होगा, 46, प्लस में होगा, बराबर A। यही तो हमें निकालना था A का मान, ये भी इसका आंसर निकल गया। A का मान मिसिंग था, वो निकल गया। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4 को, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया, A का मान दिया हुआ है, A का मान दिया हुआ माइनस का 18.9, तो A बराबर माइनस का 18.9। उसके बाद देखो D का मान दिया है 2.5, तो D बराबर 2.5। उसके बाद देखो N का मान नहीं मालूम है, तो N इज इक्वल टू 40। उसके बाद AN का मान भी दिया हुआ है कि AN बराबर 3.6, ये दिया हुआ है। हमें क्या करना है कि जो मिसिंग वैल्यू है N, इसका मान निकालना है। तो फिर जो समांतर श्रेणी का फॉर्मूला है, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D, इसी फॉर्मूला में मान बैठा देंगे, अपने आप आ जाएगा। AN का मान मालूम है दिया हुआ है, तो उसको बैठा दो, जिसका वैल्यू मालूम है आप उससे बैठा दो, जिसका वैल्यू नहीं मालूम है उसका वैल्यू निकल जाएगा। A का मान मालूम है ना, माइनस का 18.9, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लिखेंगे। उसके बाद N माइनस 1, N का मान तो मालूम है ही नहीं, एक काम करो, जब मालूम नहीं है ना तो N ही रहने दो, N माइनस 1 ही रहने दो। गुना में D है, D का मान मालूम है 2.5 है, तो 2.5। अब इसको बैलेंस करो, देखो ये जो बराबर के उस तरफ है उसको इस तरफ लेकर के आ जाओ, क्योंकि हमें क्या चाहिए, N का मान चाहिए ना। तो क्या करना होगा, बराबर की इस तरफ जितना भी वैल्यू है सबको गुना भगा करके जो भी करना है उसको इस तरफ लेकर के आ जाओ, सिर्फ N का मान उस तरफ रहने दो, आंसर निकल जाएगा। यानी कि एक एक करके लेकर के आएंगे, पहले इस वाले वैल्यू को लेके आएंगे, ये बराबर के उस तरफ माइनस में है, इस तरफ ये प्लस में हो जाएगा, प्लस का 18.9 बराबर के इस तरफ रहा, क्या गया, सिर्फ इसको इधर लेके आए ना, ये सारा मान रह गया, N माइनस 1 रहा, उसके बाद गुना में 2.5 रहा।
इसको बैलेंस कर दो, जोड़ दो, जोड़ने पर कितना होगा, 9 6 15 का 5 हो जाएगा, पॉइंट है तो पॉइंट लगाएंगे, 15 का 5 हाथ में रहा 1, अब 18 और 3 21 और हासिल 1 22। अब देखो एक काम करो कि ये 2.5 जो है ना बराबर के उस तरफ, ये क्या है, गुना में है, उसको जब बराबर के इस तरफ लेके आएंगे तो क्या होगा, भगा में हो जाएगा 2.5, इधर क्या रह गया, n-1 ही सिर्फ रहा, 2.5 था, इस तरफ लेकर के आ गया। इसको बैलेंस करेंगे, देखो इसको बैलेंस करेंगे तो क्या होगा, बराबर के उस ऊपर देखो, उस पर क्या है, पॉइंट के बाद एक संख्या, इस पर भी पॉइंट के बाद एक संख्या है, तो दिमाग से हटा दो कि कहीं पॉइंट वगैरह है, मतलब सीधा सीधा समझो ना, पॉइंट ऊपर से हटा देंगे, चलो पॉइंट हट गया, ऊपर क्या रहा 225 और नीचे रहा 25, तो 225 को 25 से भाग देंगे तो ये पूरा कटेगा, कितना बार में कटेगा, तो शायद कितना बार में कटेगा तो देख लेते हैं, 9 बार में, हाँ ये 9 बार में कट जाता है, तो 9 बार में इसको काट देंगे, यानी कि बराबर के इस तरफ क्या रहा, 9 रहा। अब बराबर के उस तरफ क्या है, n के अलावा क्या बचा, माइनस का 1 बचा, अब 1 को क्या करना है कि बराबर के इस तरफ लेके आना है, तो उधर माइनस है तो इधर प्लस का 1 हो जाएगा बराबर n, यानी कि n का मान कितना होगा, n बराबर 10, यानी कि जो मिसिंग वैल्यू है n, इसका मान हो गया 10। अब उसके बाद और एक क्वेश्चन रहा, उसको भी हल कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को भी देख लो। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में a का मान दिया है 3.5 दिया हुआ है, हाँ आंसर भी चेक कर लेना आप लोग, a का मान 3.5 है, ठीक है। चलिए d का मान देखिए 0 है, तो d बराबर 0, ये वाला वैल्यू ठीक है ना, n का मान 10। चलिए उसके बाद देखिए n का मान फिर से दिया हुआ है 10.5, तो n बराबर 10.5। उसके बाद देखो an का मान यहाँ गायब है, तो हमें क्या करना है कि an का मान दिया हुआ नहीं है, ये वैल्यू हमें निकालना है। चलिए उसके बाद फॉर्मूला वही रहेगा, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखो an का वैल्यू मालूम है, नहीं मालूम है, चलो an का वैल्यू जब मालूम नहीं है तो an ही रहने दो, बराबर के इस तरफ क्या है a का मान मालूम है ना 3.5 है, तो 3.5 इंटू n-1, n का वैल्यू मालूम है, कोई ना कोई एक ही मान मिसिंग रहेगा, नहीं तो फॉर्मूला सेट होगा ही नहीं। चलिए n का मान मालूम है 10.5 है, तो 10.5 माइनस का फॉर्मूला के अनुसार 1 इंटू डी का मान क्या है 0 है, तो गुना में 0 लिख देंगे। अब देखिए क्या हो जाएगा, an बराबर 3.5 है तो 3.5 रहेगा। अब देखो इसको डायरेक्ट कर सकते हैं कि देखो 10.5 है ना, 10.5 में अगर 1 माइनस करेंगे तो 9.5 होगा, जब हम 9.5 को 0 से गुना कर देंगे तो कितना होगा, 0 हो जाएगा, यानी कि an बराबर कितना हो गया 3.5, यही हम लोग का आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 1। नंबर 2 में 2 क्वेश्चन दिया है। पहला नंबर क्वेश्चन है कि AP दिया हुआ है 10 7 4, इसी तरह से डॉट डॉट डॉट, मतलब इससे आगे का आपको बोला 30वां पद है, यानी कि AP में पहला पद दिया है 10, दूसरा पद दिया है 7 और तीसरा पद दिया है 4। आपको बोला है कि 30वां पद इसका ज्ञात करें, 30वां पद कितना होगा। देखो 30वां पद मतलब an बराबर आपको 30 दिया हुआ है, कुछ मिसिंग की है क्या, ठीक है ना क्वेश्चन, हाँ तो 30वां पद ज्ञात करना है, तो पहले नोट कर लेते हैं। देखो यहाँ एक चीज ध्यान दो कि a का मान दिया हुआ है, यहाँ जो पहला वाला पद होता है प्रथम पद को हम लोग a कहते हैं, प्रथम पद को हम लोग a कहते हैं। उसके बाद जो a का मान दिया हुआ, उसके बाद हम लोग को क्या चाहिए, AP का फॉर्मूला क्या होता है, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, यानी कि हमें प्रश्न को सिद्ध करने के लिए a का मान चाहिए, n का मान चाहिए और d का मान चाहिए। तो a का मान दिया हुआ है 10, d का मान हम लोग निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं कि दूसरा वाला पद में से क्या करेंगे, पहला वाला पद को माइनस कर देंगे, तो दूसरा पद क्या है 7 है, माइनस पहला पद क्या है 10 है, तो 7 में अगर 10 माइनस कर देंगे तो ये कितना होगा, माइनस का 3 हो जाएगा, 7 में 10 माइनस कर रहे हैं ना, 7 में 10 माइनस करेंगे तो माइनस का 3। इसके अलावा ये 30वां पद दिया, 30वां पद कहने का मतलब an बराबर 30 दिया हुआ, an बराबर 30 दिया हुआ। क्वेश्चन बोला है a का 10 पहला पद है, दूसरा पद है 7, तीसरा पद है 4 का 30वां पद, यानी कि n का मान 30वां पद, मतलब इसी तरह से 10 7 4 इसी तरह से आगे अगर बढ़ते जाए तो 30 नंबर में क्या होगा, मतलब 30वां पद कितना होगा, 30वां पद, तो 30वां पद यानी कि n का मान 30 दिया हुआ है, निकालना क्या है, an निकालना है, तो an बराबर
फॉर्मूला होता है समांतर श्रेणी का, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब an बराबर, an का मान मालूम नहीं है, चलो an बराबर चलो लिखा हुआ है ऊपर, a का मान कितना है 10 है, प्लस n माइनस 1, n का मान कितना है 30 है, तो 30 में 1 माइनस कर देंगे इंटू डी, डी का मान माइनस का 3, इसको बैलेंस कर दो, 10 है 10 रहेगा, प्लस अगर हम 30 में 1 माइनस कर देंगे तो 29 गुना माइनस का 3, इसको बैलेंस कर दो 10। अब देखो ये माइनस है ये प्लस है, यानी कि प्लस का 29 को हम माइनस का 3 से गुना कर देंगे, तो माइनस इंटू प्लस ये हो जाएगा आपका माइनस, और 29 में 3, 29 गुना 3 कितना हो जाएगा, 9 27 का 7, 9 27 का 7 हासिल 2, 3 दूना 6 2 8। अगर हम 10 में 87 माइनस कर देंगे तो कितना होगा, माइनस का 77 होगा, तो जो माइनस का 77 है वो आंसर है। देखो ऑप्शन में दिया है माइनस का 77, वही होगा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। क्वेश्चन क्या बोला था कि 10 यानी पहला पद 10, दूसरा पद 7, तीसरा पद 4, इसी तरह से अगर हम आगे बढ़ते रहे तो 30वां पद, मतलब इसी तरह से 30वें नंबर पर क्या हो जाएगा, तो 30वें नंबर पर माइनस का 77 हो जाएगा, यानी कि आंसर हो गया ये आपका ऑब्जेक्टिव में पूछेगा इस टाइप का क्वेश्चन। चलिए उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि एक एपी दिया हुआ है, यानी समांतर श्रेणी दिया है, पहला पद है इसमें माइनस का 1, दूसरा पद है माइनस का 1/2, तीसरा पद है 2। इसी तरह से अगर हम आगे बढ़ते रहें तो 11वां पद पर क्या होगा, मतलब 11 नंबर पर कितना हो जाएगा, तो इसमें कुछ दिया हुआ है, इसको नोट कर लेंगे। ए का मान दिया हुआ है माइनस का 3 दिया है, उसके बाद हमें डी का मान चाहिए, डी का मान कैसे निकालेंगे, तो ये पहला पद ये दूसरा पद, हमें क्या करना है कि दूसरा वाला पद में से पहला वाला पद को माइनस करना है, तो दूसरा पद है माइनस का 1/2 और पहला पद को माइनस करेंगे तो माइनस, पहला पद है -3, इसको बैलेंस करने पर क्या होगा, माइनस का 1/2 है, माइनस का 1/2 रहेगा, इसको ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, तो अंदर में क्या है माइनस है और ये बाहर भी माइनस है, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा +3, इसको बैलेंस करेंगे, कैसे बैलेंस करेंगे, तो 2 एलसीएम लेंगे, बटे के रूप में है, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका माइनस का 1 होगा और प्लस का 3 दूना 6 होगा। तो अगर हम 6 में 1 माइनस कर देंगे कितना होगा, 5/2, ये डी का मान हो गया। उसके बाद ये 11वां पद मतलब n बराबर 11, n का भी मान दिया हुआ है क्वेश्चन में कि n बराबर जो है वो 11 है, हमें क्या करना है कि an निकालना है, तो an बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। अब मान बैठा दो, फॉर्मूला में आ जाएगा आंसर। तो an का मान नहीं मालूम है, a का मान दिया है माइनस का 3 है, तो माइनस का 3 प्लस n-1, n का मान 11 है, तो 11-1 इंटू डी का मान देखो 5/2 है, 5/2, इसको बैलेंस करेंगे, माइनस का 3 रहेगा, प्लस अब देखो ये क्या है, 11 में अगर हम 1 माइनस कर देंगे, 11 में अगर 1 माइनस करते हैं तो 10 गुना 5/2, अब इसको बैलेंस कर दो, ये कटेगा 5 बार में, तो ये माइनस का 3 है, माइनस का 3 रहेगा, प्लस 5 गुना 5 25 हो जाएगा, तो इसको बैलेंस करने पर कितना होगा, 25 में अगर 3 माइनस कर देंगे तो ये कितना रहा 22, तो 22 हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर कितना है 22 बी, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए, यानी कि समांतर श्रेणी दिया हुआ है, इसमें जो खाली पद है उसको आपको ज्ञात करना है कि खाली पद में क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का 1 में दिया है, पहला पद दिया है 2, दूसरा पद नहीं मालूम है और तीसरा पद दिया है 26। आपको क्या करना है कि दूसरा वाला पद मालूम करना है, इतना ही दिया है क्वेश्चन में कि जो खाली पद है यानी कि दूसरा पद इसमें मिसिंग है वो निकालिए। देखो निकालने का एक फॉर्मूला हम आपको बता देते हैं, हम लोग को दूसरा पद निकालना है, तो दूसरा पद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, दूसरा पद निकालने का फॉर्मूला होता है यानी कि a2 बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला होता है। आपको एक शॉर्ट फॉर्मूला हम बता देते हैं, देखो a2 कैसे निकालेंगे, a प्लस डी, a प्लस डी क्यों लिए, तो अगर हम यहाँ n लिखेंगे ना, n का मान कितना लिखेंगे 2 में 1 माइनस कर देंगे तो कितना होगा, 1 ही होगा ना, 1 गुना डी कितना होगा
फॉर्मूला ये होता है कि a2 बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो n का मान 2, ये रहा -1 इंटू डी। इसको जब बैलेंस करेंगे क्या होगा, 2 में 1 माइनस होगा तो 1 डी बचेगा ना, इसलिए हम डायरेक्ट लिख दिए। तो ध्यान दें, अगर मान लो कि आपको 10वां पद निकालना है तो a प्लस 9d, 20वां पद निकालना है तो a प्लस 19d, एकदम सिंपल सा। यानी कि हमको क्या चाहिए, a2 का मान निकालना है। a2 का मान कैसे निकालेंगे, यानी कि अगर हमको a और d का मान मालूम हो जाएगा तो हम लोग निकाल सकते हैं a2 का मान। तो ऐसा करो कि a का मान आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, नोट कर लो। a बराबर पहला वाला पद को a बोलते हैं, ये रहा। अब d का मान चाहिए तो d का भी मान निकाल लो। देखो d निकालने का एक सूत्र हम आपको बता देते हैं। d निकालने का एक सूत्र क्या होता है कि a2 यानी दूसरा वाला पद में से पहला वाला पद माइनस करेंगे, यही हम लोग फॉर्मूला जानते हैं d का। दूसरा वाला पद मालूम है ही नहीं, क्या करोगे, फिर भी एक d निकाला जा सकता है। एक नया सूत्र यहाँ सीखो। देखो d कैसे निकालेंगे, d निकालने का एक सूत्र है। क्या सूत्र है, आपको कौन कौन सा पद का मान दिया हुआ है, यानी कि a1 का मान यानी पहला वाला पद का मान और तीसरा वाला पद का मान दिया हुआ है। तो ऐसा करो कि a1 का मान दिया हुआ है और a3 का मान दिया है। तो ऐसा करो कि a3 में से a1 को पहले माइनस करो। d निकालने का एक नया फॉर्मूला आपको बता रहे हैं। d कैसे निकालेंगे, तो दोनों में से दो अमाउंट दिया हुआ ना, ये वाला और ये वाला। तो ये है a1 a2 a3। हमें क्या करना है कि a3 में से a1 को माइनस करना है। तो फॉर्मूला बना देंगे a3 माइनस a1 बटे में क्या लेंगे, 3 है ना, तो सिर्फ 3 लिखो, 1 है तो 1 लिखो। अब मान बैठा दो, d का मान आ जाएगा। अच्छा, a3 का मान 26, ठीक, माइनस a1 का मान 2 बटे में 3 में अगर 1 माइनस कर दे 2, आगे बढ़ा दो इसको, 26 में 2 माइनस कर दो 24 बटे में 2 बैलेंस कर दो 12। अब तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व। हमको क्या चाहिए, a2 चाहिए ना, लो a2 यानी कि दूसरा पद बराबर, फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस डी। a प्लस डी क्यों लिए, इसका जो मेन फॉर्मूला होता है a2 बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n माइनस 1 मतलब 2 में 1 माइनस करेंगे तो 1 ही होगा, 1 को d से गुना करेंगे वही तो बात है, इसलिए डायरेक्ट। अब इसका मान बैठा दो, a का मान देखो मालूम है ना, 2 लिखो, प्लस d का मान तो अभी हम लोग निकाले 12। तो आंसर कितना हो गया, 14। यही हो गया इसका आंसर, एकदम शॉर्टकट वाला तरीका। और एक तरीका है, और एक तरीका क्या है, डी निकाल करके, छोड़ो यही तरीका बेटर है, पूरे चैप्टर को सॉल्व कर सकते हैं इस तरीका से, मतलब पूरा क्वेश्चन को। एक नंबर हो गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखो, दूसरा नंबर क्वेश्चन समझो। दूसरा नंबर क्वेश्चन में दिया है कि पहला पद इसका नहीं मालूम, दूसरा पद मालूम है 13, तीसरा पद भी गायब है, चौथा पद दिया है 3। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, पहला पद निकालिए, दूसरा पद 13, तीसरा पद आप निकालिए और चौथा पद 3। फिर इसमें क्या करते हैं कि हमको क्या करना, पहला वाला पद निकालना। पहला वाला पद यानी कि a1 बराबर a, यानी कि जो a का वैल्यू होगा वही हम लोग का a1 हो जाएगा। उसके बाद a3 निकालना। a3 का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 2d, यानी कि a और d का हर हालत में मान चाहिए हम लोग को। ऐसा करो d का मान पहले निकाल लो। इसमें हमेशा क्या करेंगे, d का मान निकालेंगे। d का मान निकालने के लिए आपको फॉर्मूला हम बताएं अभी। d का मान कैसे निकालेंगे, ये रहा a1 a2 a3, किसका किसका मान दिया है, तो a2 और a4 का दिया है, a1 a2 a3 a4। तो हमें a2 का मान और a4 का मान दिया हुआ है, दोनों में बड़ा कौन, a4 वाला बड़ा। अब बोलोगे ये वाला 13 बड़ा है, नहीं, ये पद देखो, हमें क्या करना है कि लास्ट वाला बड़ा वाला पद में से छोटा वाला पद को घटाना है। तो हमको मान दिया है a2 का और a4 का, तो हमें क्या करना है कि a4 में से a2 को माइनस करना है। फॉर्मूला में लिखेंगे a4 माइनस a2, a4 का मान दिया और a2 का मान दिया, जिसका मान दिया उसी को पकड़ो। बटे में क्या करेंगे, 4 लिखा है यहाँ, 4 लिखो, इसका 2 मान बैठा दो, d का मान आ जाएगा। अच्छा, a4 का मान कितना है, 3 माइनस a2 का मान 13 बटे में 4 में अगर 2 माइनस करेंगे 2, इसको लेकर के आगे बढ़ो। अगर हम 3 में 13 माइनस करेंगे तो माइनस का 10 बटे में 2 बराबर माइनस का 5। ये d का मान आ गया। अब d का मान आ गया ना, एकदम क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमें क्या चाहिए, पहला वाला पद चाहिए, a1 चाहिए। अच्छा, एक चीज ध्यान दो, a1 हम लोग कैसे निकालते हैं, अगर d का मान मालूम हो जाए तो देखो 13 है ना, अंतर किसका, अंतर हमको पता चल गया कि -5 का अंतर है। अगर हमको पहला वाला मान चाहिए, क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे 5, -5 घटा देंगे, आ जाएगा पहला वाला मान। दूसरा अगला वाला मान चाहिए ना, इसमें 13 में -5 जोड़ देंगे, फॉर्मूला बना देना है। a1 कैसे निकालेंगे, तो हमें क्या करना है कि a2 में क्या करना है, देखो
आगे जाने के लिए जोड़ना है, पीछे आने के लिए क्या करेंगे, घटाएंगे। तो हम A2 में क्या करेंगे, जो D का वैल्यू है उसको माइनस कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल एक समझिएगा, जैसे हम लिखते हैं 5, 10, 15, ठीक। अगर मान लो कि ये वाला मान नहीं मालूम है तो अंतर कितना का, D कितना, 5 का, हमको पहला वाला मान निकालना है तो क्या करेंगे, 10 में 5 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। यानी कि पीछे आने के लिए अंतर को घटाना है। इसके आगे मान लो कि अगला वाला पद आपको निकालना है, अंतर मालूम है ना 5, अगला वाला क्या होगा, 20 होगा। क्या कैसे निकाले, D जोड़ दिए इसमें तो D जोड़ दो, यानी कि D को जोड़ो, आगे का मान निकालना है तो D को जोड़ो, पीछे का मान निकालना है तो D को घटा दो। तो हमें क्या है, A2 मालूम है, हमें A1 मालूम करना है, तो A2 में से D को घटा देंगे, A1 का मान मालूम हो जाएगा। तो A1 बराबर यहाँ लिखेंगे फॉर्मूला, दूसरा वाला पद यानी कि A2 माइनस D, अंतर को माइनस करना है D, ठीक। अब मान बैठा दो, A2 का मान दूसरा पद है 13 और अंतर है, अंतर को घटाएंगे, अंतर है -5 का। तो अगर हम 13 में माइनस माइनस प्लस 5 कितना होगा, 18। यानी कि ये जो A1 का मान है ना, ये 18 हो जाएगा। ये हम लोग का ये पहला वाला आंसर हो गया, पहला वाला आंसर, यानी कि इसका जगह 18 भरेंगे। चलिए ये वाला मान निकाल लिए। अब उसके बाद ये वाला मान निकालना, ये कौन सा पद है, इसका फॉर्मूला लगा देंगे ना, ये तीसरा है, यानी कि हमको तीसरा पद निकालना है। तीसरा वाला पद को क्या बोलते हैं, A3 का फॉर्मूला क्या होगा, आपके पास दो फॉर्मूला है, दो तरीके से A3 का मान निकाल सकते हैं। पहला तरीका A4 में से D माइनस कर देंगे, या फिर A2 में D जोड़ देंगे। यानी कि आगे से पीछे आ रहे हैं तो D को माइनस कर देंगे, या फिर पीछे से आगे जा रहे हैं तो D को जोड़ देंगे। तो दो ऑप्शन है, आपको जो बेटर लगे वो कर लो। ऐसा करते हैं कि हम दूसरा वाला पद में D जोड़ते हैं, ठीक। तो ये दूसरा वाला पद को हम लोग A2 से सूचित करते हैं और इसमें अंतर को जोड़ेंगे, यानी कि D को जोड़ देंगे। अब A2 का मान कितना है, 13 है। 13 में हमें क्या करना है, जोड़ना है। क्या जोड़ना है, D का मान क्या है, माइनस का 5 है। इसको बैलेंस कर दो, 13 माइनस प्लस माइनस 5। 13 में अगर हम 5 माइनस कर देंगे तो 8। ये रहा हम लोग का इसका आंसर, यानी कि इसका जगह कितना होगा, ये रहा 18 और ये रहा 8। यही हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब देखो आगे का क्वेश्चन नंबर 3। पूरे चैप्टर को, पूरे मतलब 3 नंबर को इसी तरह से सॉल्व करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, पहला पद इसका नहीं मालूम है और दूसरा पद है 13। अच्छा, वो हम दूसरा नंबर क्वेश्चन उतार लिए। पहला पद इसका 5 दिया है, दूसरा पद नहीं मालूम, तीसरा पद भी इसका नहीं मालूम, चलिए, और चौथा पद मालूम है 9.1/2। ये रहा क्वेश्चन। हमें क्या करना है कि दूसरा वाला पद और तीसरा वाला पद निकालना है। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, ए मालूम है तो क्वेश्चन और इजी कर दिया, यानी कि D मालूम कर लो। सबसे पहले D मालूम करेंगे तो D कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला बना देंगे हम लोग। किसका किसका मान मालूम है, प्रथम पद का मान मालूम है और चौथा पद का मान मालूम है। तो ऐसा करते हैं कि चौथा वाला पद में से पहला वाला पद को माइनस कर देंगे। चौथा पद यानी कि A4 माइनस पहला पद मतलब A1 बटे में 4 में 1 माइनस कर देंगे, बराबर A4 का मान 9.1/2। इसको बैलेंस कर दो, 9 दूना 18 और 1 19, तो 19/2 माइनस A का मान 19/2 लाया। कैसे लाया, तो 9 दूना 18 और 1 जोड़ देंगे तो 19 ऊपर रहेगा, नीचे में 2 रहेगा। तो A4 का मान हो गया 19/2 माइनस A1 का मान 5। अब बटे में 4 में 1 माइनस कर देंगे तो 3। इसको बैलेंस कर दो, इसको बैलेंस करेंगे। देखिए बटे का एलसीएम लेना होगा, तो बटे का अगर एलसीएम लेंगे तो 2 ले लेंगे एलसीएम। ये 19 का ऐसा ही रहेगा, 19 माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह देंगे, 5 दूना 10 बटे में 3 है, 3 रहेगा। बटे पर बटे है ना, सॉल्व करना आसान है, अपना खाली कंसेप्ट क्लियर रखो। 19 में 10 माइनस कर दो, 9 बटे में 2 है, 2 रहेगा। इसके भी बटे में 3 है। एक चीज ध्यान दो, बटे वाला संख्या में क्या होता है कि नीचे का और ऊपर का कटता है, यानी कि हम 2 और 3 को नहीं कट कर सकते हैं। 3 से 9 को भाग देंगे, ये रहा 3 का 3, ये रहा 3 तिया 9, यानी कि ये तो नीचे का खत्म हो गया ना, कुछ नहीं बचा। तो फाइनली हम लोग का बचा कितना, 3/2। ये हो गया D का मान। अब D का मान निकल गया तो क्वेश्चन हल्का हो गया। क्या निकालना है, दूसरा वाला पद निकालना है, A2 निकालना है। A2 का फॉर्मूला क्या होगा, हमें क्या करना है कि A1 में D जोड़ देना है, ठीक। तो A2 का फॉर्मूला होगा, यानी कि पहला वाला पद में जितना का अंतर आ रहा है उसको जोड़ेंगे, तो A1 प्लस D। अब A1 का मान कितना है, तो ये हम लोग निकाल लिए हैं A1 का मान।
A1 का मान कितना, ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 प्लस डी का मान हम लोग अभी जस्ट निकाले 3/2, तो 3/2 इसको बैलेंस कर दो तो 2 आ जाएगा इसका एलसीएम में, बटे के रूप में हो गया। तो ये 5 दूना 10 होगा, जोड़ है तो जोड़ लिखेंगे, 2 2 कैंसिल, बचेगा 3, तो 10 और 3 13/2, ये आपका दूसरा वाला पद हो गया। अब क्या करना, तीसरा वाला पद निकालना है A3 निकालने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन आप क्या कीजिए, चौथा पद में से D माइनस कर दीजिए, या फिर हमें क्या है कि दूसरा वाला पद मालूम हो गया तो उसमें हम लोग D जोड़ देंगे। तो ऐसा करते हैं कि A3 निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दूसरा वाला पद में जो डिस्टेंस आया है, अंतर आया है, जितना बढ़ते जा रहा है उसको जोड़ देंगे। तो A2 का मान कितना होगा, यहाँ तो दिया हुआ नहीं है लेकिन हम लोग निकाले ना, 13/2 निकाले, तो ऐसा करो 13/2 लिखो, प्लस D का मान जो निकाले हैं ना 3/2, इसको जोड़ दो 3/2, इसका ले लो, 2 2 का एलसीएम 2 ही होगा। अब 2 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो कट करके 1 बचेगा, 1 को 13 से गुना कर देंगे तो 13, यानी कि दोनों का बराबर है ना, जोड़ दो और 3 कर दो, 13 और 3 16, 16/2, इसको बैलेंस कर दो 8। ठीक, और कुछ निकालना नहीं निकालना है, A2 और A4 निकालना था, ये कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, 4 नंबर क्वेश्चन देखो, मतलब पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ही ट्रिक है, एक ही तरीका है, और भी एक तरीका होता है वो लंबा चौड़ा है, लेकिन ये ज़्यादा बेटर है। चलिए, ये पहला पद दिया है क्वेश्चन नंबर 4 में -4, इसका दूसरा पद नहीं मालूम, तीसरा पद भी नहीं मालूम, चौथा पद भी नहीं मालूम, और क्या दिया है, पांचवा पद भी नहीं मालूम, छठा पद दिया हुआ। चलो 2 मान दिया हुआ तो हो तो गया। सबसे पहले हम लोग D का मान निकाल लेते हैं। देखो D का मान निकालेंगे, D कैसे निकालेंगे, तो आपको कौन कौन सा पद का मान दिया हुआ है, ये पहला वाला पद दिया हुआ है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठा पद, यानी कि पहला पद और छठा पद दिया हुआ है। तो ऐसा करो कि छठा पद में से पहला वाला पद को माइनस कर दो, छठा पद को लिखते हैं A6 और पहला पद को लिखते हैं A1, बटे में 6 में 1 माइनस कर दो, 6 में 1, इसको बैलेंस कर दो, मान बैठा दो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। चलिए 6 है, A6 का मान 6 है, माइनस का A1 का मान, A1 का मान क्या है, माइनस का 4 है, बटे में क्या है, 6 में 1 माइनस कर देंगे तो 5। अच्छा, ये रहा 6 और ये माइनस माइनस दोनों मिलकर के प्लस हो जाएगा 4 बटे में 5, तो 6 और 4 10, 10/5, यानी कि D का मान हो गया 2। अब क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, हमें A2 मालूम करना है ना, A2 बराबर क्या करेंगे, D जोड़ते जाएंगे। देखो पहला वाला पद में 2 जोड़ेंगे, इसका मान आ जाएगा, फिर 2 जोड़ेंगे, इसका मान आएगा, फिर 2 जोड़ेंगे, इसका मान आएगा। तो आपको फॉर्मूला में इसको दिखाना है। देखो A2 कैसे निकालेंगे, यानी कि A1 में D जोड़ना है, तो A1 हम डायरेक्ट लिख देते हैं, फॉर्मूला कितना लिखेंगे बार बार, आप लोग फॉर्मूला लिखिएगा A1 प्लस D। A1 का मान कितना है, माइनस का 4 है, प्लस D का मान हम लोग 2 लेकर के आए, तो माइनस का 4 में अगर 2 जोड़ देंगे तो माइनस का 2 ही बचेगा, यानी कि इसका मान हो गया आपका माइनस का 2। उसके बाद हमें क्या चाहिए, A3 चाहिए। A3 कैसे निकालेंगे, तो जो A2 का मान आया है, A2 का मान कितना आया है, माइनस का 2 आया है, इसमें D को जोड़ देंगे तो कितना होगा, 0, यानी कि इसका मान 0 हो गया। उसके बाद हमें क्या चाहिए, A4 चाहिए, तो A4 बराबर कैसे फॉर्मूला सेट करेंगे, जो A3 आया है उसमें D को जोड़ देंगे, यानी कि A3 का मान 0 और D का मान 2, तो 2 हो जाएगा, यानी कि ये रहा 2। अब आगे बढ़ेंगे, A5 निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें फिर से D जोड़ देंगे, तो A5 बराबर A4 का मान 2 प्लस D का मान 2, यानी कि 4। यही हो गया हम लोग का आंसर। यानी कि एक बार खाली डिफरेंस पता कर लो ना, कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, तो -4 में 2 जोड़ेंगे, माइनस का 2 बचेगा, माइनस का 2 में 2 जोड़ देंगे, 0 बचेगा, फिर 2 जोड़ेंगे, 2 बचेगा, फिर 2 जोड़ेंगे, 4 बचेगा, फिर 6 जोड़ेगा, फिर 8 होगा, 10 होगा, इस तरह से। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर 3 का ये लास्ट वाला पार्ट है 5, इसमें पहला पद नहीं मालूम, दूसरा पद 38, तीसरा पद नहीं मालूम, चौथा पद नहीं मालूम, पांचवा पद नहीं मालूम, छठा पद माइनस का 22, इस तरह से दिया हुआ है। आपको क्या करना है कि जो मिसिंग वैल्यू है, यानी कि जो खाली जगह है, यानी कि पहला पद, तीसरा पद, चौथा पद और पांचवा पद निकालना है। अब निकालने के लिए आप जो भी मेथड लगा सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो सबसे पहले D निकाल लेते हैं। D निकाल लेंगे ना तो क्वेश्चन हम लोग का सोल्व हो जाएगा। देखो D कैसे निकालेंगे,
तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, यानी कि दूसरा और छठा पद का मान दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, डी निकालने के लिए हमें जो जो वैल्यू दिया हुआ है, यानी कि सबसे बड़ा वाला पद, जो सबसे बड़ा वाला पद में से क्या करेंगे, सबसे छोटा वाला पद घटा देंगे। दो पद का वैल्यू दिया हुआ है तो बड़ा वाला पद में से छोटा वाला पद को माइनस कर देंगे। बड़ा पद है A6 यानी कि छठा पद, और दूसरा पद दिया हुआ A2। अब इसको बैलेंस करने के लिए बटे में भाग देंगे कितना, तो A6 है तो 6 निकाल लेंगे, A2 है तो सिर्फ 2 लेंगे। अब इसको मान बैठा देंगे, A6 का मान कितना है, माइनस का 22 है, और माइनस A2 का मान है 38, बटे में 6 में 2 माइनस करेंगे, ये होगा 4। इसको बैलेंस कर देंगे, ये माइनस माइनस क्या होगा, चिन्ह माइनस का रहेगा लेकिन दोनों जुड़ जाएगा। जुड़ने पर कितना होगा, 30 और 20 50 और 10 60, 60 बटे 4, इसको करेंगे माइनस का 15 चौक 60, यानी कि 15 डी का मान हो गया, माइनस का 15। अब हमें क्या करना है कि A1 निकालना है, यानी कि पहला पद निकालना है। तो A1 कैसे निकालेंगे, तो दूसरा वाला पद में से डी माइनस करेंगे। जितना बढ़ते बढ़ते गया, अगर हम इधर से आगे बढ़ेंगे तो बढ़ेगा, ठीक, उधर से आएंगे तो घटेगा। तो हमें क्या करना है, घटाना है, यानी कि दूसरा वाला पद में से डी माइनस करेंगे तो पहला वाला पद हो जाएगा। यानी कि अगर हम A2 में से क्या करते हैं, डी को माइनस कर देते हैं तो A1 प्राप्त हो जाएगा। देखिए A2 का मान कितना है, 38 है, दूसरा पद 38 है, इसमें हमें क्या करना है, डी माइनस करना है। तो माइनस का चिन्ह था, माइनस का चिन्ह लिखे। डी का मान क्या है, माइनस का 15 है, तो माइनस का 15 नोट करेंगे। अब इसको बैलेंस करते हैं तो 38, ये माइनस माइनस दोनों जुड़ करके प्लस हो जाएगा। हम लोग हल्ला काहे करते हैं। उसके बाद जोड़ देंगे, 5 और 3 8, 8 5 13, 13 का 3 हासिल 1, 3 4 और 1 5। चलिए ये हो गया आपका A1 का मान निकल गया। उसके बाद क्या चाहिए, A2 का मान दिया हुआ, A3 यानी तीसरा पद का मान चाहिए, यानी कि A3 बराबर फॉर्मूला क्या बैठाएंगे, A3 कैसे निकाल सकते हैं, तो A2 में हमें आगे बढ़ना है ना, उधर जाना है, आगे बढ़ना है तो D जोड़ देंगे। यानी कि हमें क्या करना है कि A2 में D जोड़ देना है। तो A2 का मान कितना है, 38 है, और D का मान हम लोग निकाले हैं माइनस का 15 है, तो प्लस माइनस का 15, तो 38 प्लस माइनस माइनस, 38 में 15 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 38 में 5, 8 में 5 माइनस करेंगे 3, 3 में 1 माइनस करेंगे 2। ये हो गया आपका जाकर के पहला, जैसे कि पहला पद हम लोग कितना निकाले 53, जो तीसरा वाला पद निकाले 23 निकाले, ये रहा 23। अब उसके बाद ये चौथा पद निकालेंगे। देखो चौथा पद निकालने का फॉर्मूला होगा A4 बराबर, कैसे निकालेंगे चौथा पद, तो तीसरा पद में हमें क्या करना है, डी जोड़ना है। यानी कि अगर A3 में हम डी जोड़ देंगे, डी का मान कितना हो जाएगा, माइनस का 15 है, तो माइनस का 15 डायरेक्ट कर देते हैं। A3 का मान 23 में 15 जोड़ देंगे, 23 रहा तो 23, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 15। 23 में अगर हम 15 माइनस कर देंगे तो कितना होगा, 8 5 13, यानी कि 8, ये रहा आपका 8। अब उसके बाद ये कितना है, पांचवा पद है, पांचवा पद निकालेंगे। A5 इज टू, पांचवा पद कैसे निकालना है, तो चौथा पद में हमें क्या करना है कि D को जोड़ देना है। तो A4 में, A4 का मान कितना 8 है, तो 8 लिखेंगे। A4 का मान 8 प्लस D का मान माइनस का 15 है, तो माइनस का 15 इसमें जोड़ देना है। तो 8 प्लस माइनस माइनस 15, 8 में जब हम 15 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 7, माइनस का 7 रहेगा, लेकिन 7 माइनस में, तो माइनस में, ये रहा माइनस का 7। अब माइनस का 7 से आगे बढ़ो तो माइनस का 15 जोड़ दो, माइनस का 22 हो गया। यानी कि ये हम लोग का ये आंसर हो गया। उसके 4 नंबर क्वेश्चन दिया है कि एक AP है, इधर आ जाता है, तुम हिला देते हो, अरे जूम आउट कर दो थोड़ा, बहुत ज़्यादा जूम हो गया। अब ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है। AP दिया हुआ है 3 8 13 18, उसके बाद इसी तरह से आगे बढ़ते जा रहा है। कह रहा है कि का कौन सा पद 78 है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक AP है, यानी कि पहला पद, जिसमें पहला पद 3 है, दूसरा पद 8 है, 13 है, 18 है, इसी तरह से आगे बढ़ते जाएगा। और कह रहा है कि का कौन सा पद 78 है,
मतलब इसी तरह से आगे चल जाएंगे। 78 कौन सा पद में आएगा, क्या ही नंबर पद में 78 आएगा। तो इसमें देखो ए का मान दिया हुआ है, इसमें ए का मान 3 है, जो पहला वाला पद होता है, पहला वाला पद को बोलते हैं ए। उसके बाद डी हम लोग निकाल लेंगे। डी कैसे निकालते हैं, तो दूसरा वाला पद में से पहला वाला पद को घटा करके, दूसरा वाला पद को बोलते हैं A2 माइनस पहला वाला पद को बोलेंगे A1। तो A2 का मान 8 है और A1 का मान 3 है, तो D का मान कितना हो गया, 5 हो गया। अब उसके बाद कह रहा है कि का कौन सा पद 78 है, 78 कौन सा पद होगा, मतलब 78 हो गया AN। तो AN बराबर 78 हो गया, AN बराबर 78 है। निकालना क्या है, यनुआ पद निकालना है। का कौन सा पद, कौन सा पद मतलब n का मान कितना होगा, यानी कि ये जो 78 है कितना, कौन सा पद 78 होगा। जैसे ये पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, चौथा पद है, इसी तरह से आगे हम कितना स्टेप जाएंगे, कितना पद लेंगे तो 78 आएगा। तो इतना लिख करके करने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, इसलिए हम लोग एक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे AP का। AP का फार्मूला होता है AN बराबर A प्लस n-1 इंटू डी। हमें क्या करना है, n का मान निकालना, सारा मान मालूम है, n का मान निकल जाएगा। देखिए AN बराबर कितना है, 78 बराबर A का मान मालूम है ना 3, प्लस n का मान नहीं मालूम, यही तो निकालना है, -1, इसको रहने दो, n-1 को रहने दो। D का मान मालूम है, D का मान कितना है, 5 है, गुना में 5। अच्छा, ऐसा कीजिए कि सिर्फ n को इस तरफ रखना है, बाकी सबको इस तरफ लेकर के आना, क्योंकि n का मान निकालेंगे तो पहले एक एक करके 3 को इस तरफ लेके आएंगे। तो 78 में से पहले 3 माइनस कर देंगे, बराबर। अब इधर क्या रह गया, 3 तो इस तरफ आ गया, बचा क्या, n-1 इंटू 5 बचा। अब 5 को इस तरफ लेके आएंगे, तो 78 में से अगर 3 माइनस कर देंगे तो ये होगा 75, और 5 जो बराबर के उस तरफ है उसे इस तरफ लेके आएंगे, तो उस तरफ गुना में है, इस तरफ आकर के भगा में, इधर बचा n-1। ठीक, अब देखिए n का मान कितना हो गया। अब 75 को 5 से डिवाइड कर देंगे, कितना होगा, 15 होगा। अब बराबर के उस तरफ क्या है, n-1 है, तो n-1। हमें n का मान चाहिए, तो 1 को बराबर के इस तरफ लेकर के आना है, 15, और उधर माइनस में था 1, इधर प्लस में, बराबर n, यानी कि n बराबर कितना हुआ, 16। अब आंसर को स्पष्ट क्लियर कर देना है। आंसर क्या मांगा था, कौन सा पद 78 होगा, लिखेंगे 16वां पद 78 होगा, 78 होगा। यानी कि इसी तरह से लिखते जाओगे ना, 78 बार, ये 16 बार लिखना पड़ेगा। इसी तरह से 16 स्टेप और आगे जाएंगे ना तो 78 मिल जाएगा। तो ये 4 नंबर हो गया। उसके बाद देखो 5 नंबर, देखो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। 2 आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 5 नंबर के अंतर्गत। कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी के कितने पद हैं। सेम इसी तरह से कितने पद है, यानी कि n का मान यहाँ भी निकालने के लिए बोला है। क्वेश्चन दिया है, पहला AP दिया है 7, 13, 19, इसी तरह से 205। क्वेश्चन ये कहता है कि कितना पद, कौन सा पद 205 होगा। तो उसके लिए सोल्व करेंगे, यही फॉर्मूला लगाएंगे, सेम इसी तरह से हल करना है। A का मान दिया हुआ है 7, इसके बाद D का मान तो हम लोग निकाल सकते हैं A2 माइनस A1, यानी कि दूसरा पद कितना है 13, माइनस पहला पद 7 बराबर 6। उसके बाद ये 205 कितना है, AN है, AN का मान दिया हुआ, AN बराबर 205। अब फॉर्मूला होता है AP का, AN बराबर A प्लस n-1 इंटू डी। AN का मान कितना है 205 है, बराबर A का मान है 7, प्लस n का मान कितना निकाले, नहीं मालूम ना, यही तो मालूम करना है, n-1 रहने देंगे, इंटू डी का मान कितना है 6 है। चलिए, अब उसके बाद इसको बैलेंस करेंगे, 205 बराबर के इस तरफ है रहने देंगे, 7 जो बराबर के उस तरफ था उसे इस तरफ लेके आना है, माइनस का 7 बराबर इधर रहा n-1 इंटू 6। चलिए, अब इसके बाद इसमें से माइनस करेंगे, कितना होगा, तो 15 में 7 माइनस करेंगे 8, और ये बचा 19। अब देखो 6 बराबर के उस तरफ गुना में है, इस तरफ लेकर के आएंगे, भगा में चल जाएगा, आगे बचा n-1। इसको बैलेंस करेंगे, पक्का ये कटेगा। देखो 6 18 3 बार में, ठीक, फिर से 18 बचा, 6 18 33 बचा। अब देखिए n+1 बराबर के उस तरफ, सॉरी बराबर के उस तरफ -1 है, उसको इस तरफ लेकर के आना है, तो प्लस का 1 बराबर, फिर n बराबर कितना हो जाएगा 33 और 1 34 लिख देंगे। अतः
अतः कितना 205, अतः 205 या फिर अतः 34वां पद, अतः 34वां पद 205 होगा। नंबर 5 का 2 में दिया है, एपी दिया हुआ है 18 यानी पहला पद, दूसरा पद दिया है 15.1/2, तीसरा पद दिया 13। इसी तरह से अगर आगे बढ़े तो -47वां पद, कौन सा पद -47 होगा, ऊपर हेडिंग में ही क्लियर कर दिया है कि कौन सा पद -47 होगा। तो इसके लिए हम लोग देखिए ए का मान दिया हुआ है, पहला जो पद रहता है उसको कहते हैं ए। उसके बाद इसमें हम लोग डी निकालेंगे। डी कैसे निकालेंगे, तो दूसरा वाला पद में से पहला वाला पद को माइनस कर देना है। दूसरा पद क्या है 15.1/2 है, इसमें से जो पहला वाला पद है वो 18 है। इसको बैलेंस करते हैं तो देखिए 15.1/2 को तोड़ेंगे, 15 दुना नीचे कोना को नहीं गुना, 15 दुना 30 और ऊपर 1 जोड़ देंगे 31, 31/2 माइनस 18 बटे के रूप में है, बटे का एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 2, 2 कैंसिल, बचेगा 31 माइनस 18 दुना 36 हो जाएगा 36। तो 31 में अगर 36 माइनस करेंगे कितना होगा, -5/2, ये डी का मान हो गया -5/2। चलिए उसके बाद ये 47 क्या दिया है, ए एन का मान दिया हुआ है, ए एन बराबर -47। चलिए हमें निकालना है कि कौन सा पद -47 होगा, यानी कि एन का मान निकालना है। तो फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए ए एन का मान दिया है -47, जैसे कि पिछला क्वेश्चन बनाया सेम उसी तरह से है। ए का मान 18 प्लस एन का मान नहीं मालूम इंटू डी, डी का मान मालूम है -5/2, माइनस भी साथ में लेकर के चलना है। अब देखिए ये 18 जो है ना बराबर के इस तरफ लेकर के आएंगे तो -47 -18 बराबर n-1 इंटू -5/2। इसको बैलेंस करेंगे, माइनस माइनस क्या होगा, माइनस ही रहेगा, लेकिन दोनों जुड़ जाएगा। जोड़ने पर कितना होगा, 8 7 15 का 5 हासिल 1, 4 1 5 और 1 6 बराबर। अब देखिए ये क्या है, माइनस का 5/2। जब बराबर के इस तरफ लाएंगे, चलिए आगे बराबर के इस तरफ लिखते हैं, इधर फिलहाल उतार लेते हैं, इंटू -5/2। अब देखिए ये जो -5/2 है बराबर के उस तरफ लेकर के चले जाना में है, तो इस तरफ आ जाएगा भगा में, -65 बटे में क्या आएगा, -5/2, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। बराबर के इस तरफ क्या है, n-1 है, n-1 रहेगा। अब देखिए इसको अगर बैलेंस किया जाए तो अगर इसको बैलेंस करेंगे तो क्या होगा, बचा क्या 65/5/2। ठीक, इसको उल्टा कर देंगे। इसको अगर उल्टा कर दिया जाए तो क्या होगा, पहले तो इसको उतार लेना है, इसको उल्टा करेंगे। उल्टा करेंगे मतलब 2 को ऊपर भेज देंगे और 5 को नीचे कर देंगे, तो ये रहेगा 65 गुना 2 बटे में 5। 5 ऊपर था, 5 को कर दिया नीचे, 2 नीचे था उसको ऊपर कर दिए, n-1 काटेंगे, 13 5 65, 13 दूना 26 और इधर क्या है -1 है, बराबर के इस तरफ 1 हो जाएगा बराबर n, यानी कि n का मान कितना हुआ 27। अब आंसर लिख देंगे, अतः 27वां पद क्या होगा, -47 होगा। अतः 27वां पद -47 होगा। ये हो गया आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है, क्या AP 11,852 का एक पद माइनस का 150 है, अगर है तो क्यों। क्वेश्चन पूछा है क्या कोई एपी ऐसा हो सकता है 11 8 5 2 इस तरह से, इतना तो दिया है, इसका कोई अगला पद आगे भविष्य में माइनस का 150 हो सकता है। अगर हो सकता है तो क्यों हो सकता है, मतलब आप इसको सॉल्व करके दिखाइए। देखिए इसमें क्या है कि ए का मान दिया हुआ है 11 दिया है, उसके बाद हम लोग डी का मान निकालेंगे, सेकेंड वाला पद में से पहला वाला पद माइनस करेंगे, सेकेंड पद यानी दूसरा पद है 8 - 11 बराबर -3 हो गया डी, और ये क्या दिया, ए एन का मान दिया हुआ है,
an का मान दिया हुआ है माइनस का 150। क्वेश्चन आपसे बोला कि क्या कोई इस टाइप का एपी में क्या माइनस का 78 कोई n का मान हो सकता है? तो हम लोग निकाल करके देखेंगे। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान कितना है? माइनस का 150 है, तो माइनस का 150 लिखेंगे बराबर a का मान देखो क्या है 11 है, प्लस n का मान नहीं मालूम तो n माइनस 1 लिख देंगे इंटू डी। डी का मान मालूम है माइनस का 3 है। इसको बैलेंस करेंगे तो 11 क्या बराबर के उस तरफ प्लस में इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस का 150 माइनस का 11 बराबर n माइनस 1 इंटू माइनस का 3। इसको फिर बैलेंस करेंगे। कैसे बैलेंस होगा? तो ये माइनस का माइनस माइनस क्या होगा? चिन्ह माइनस रहेगा, लेकिन दोनों जुड़ जाएगा। जुड़ेंगे तो कितना होगा? माइनस का 161। अब 3 जो बराबर के उस तरफ गुना में है, वो 3 बराबर के इस तरफ माइनस का 3 है। माइनस का 3 क्या होगा? भागा में। अब बोलोगे कि माइनस था तो प्लस क्यों नहीं कर दिए? माइनस था तो प्लस तब करेंगे जब जोड़ घटा में रहेगा या तो गुना में है, तो इसलिए उठा करके लेकर के चले आएंगे इस तरफ। और इधर क्या बचा? n माइनस 1 बचा। अब देखो ऊपर से माइनस और नीचे से माइनस कैंसिल हो गया। 161/3 तो कटेगा ही नहीं, रहने दो इसको, 161/3 रहने दो। अब देखो बराबर के उस तरफ 1 है, इसको इस तरफ लेके आएंगे तो उस तरफ क्या है? माइनस में है, तो यहाँ हो जाएगा प्लस का 1 बराबर x। अब इसको बैलेंस कर दो, बटे के रूप में है 3। हम लोग क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। 3 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना? मतलब 3 को 3 से भाग देंगे, 1 होगा। 1 गुना 161 तो 161 ही रहेगा। जोड़ है तो जोड़, 3 गुना 1 कितना होगा? 3 होगा बराबर x। यानी कि x बराबर कितना हो गया? यानी कि n बराबर कितना हुआ? 161 और 3, ये रहा 164 और बटे में 3। देखो सॉरी बटे में 3। देखो कभी भी ये कटेगा नहीं, ये कटेगा नहीं, तो यहाँ हम लोग को आंसर लिखना है। चूँकि n का मान परिमेय है, जो संभव नहीं है, जो संभव नहीं है, अतः n का या फिर डायरेक्ट लिख देंगे अतः माइनस का 150 एपी में नहीं है। यानी कि माइनस का 150, अगर इसको हम आगे बढ़ाते चलेंगे ना तो कभी भी माइनस का 150 होगा नहीं, क्योंकि बटे में आ गया। मतलब n का मान ना तो आपका बटे में होना चाहिए ना तो पॉइंट में होना चाहिए। n का मान हमेशा एक पूर्णांक में होना चाहिए। तो भिन्न के रूप में है, भिन्न के रूप में है, अतः ये एपी नहीं है। क्योंकि क्वेश्चन आपसे क्या कहा था? क्या ये जो दिया हुआ है इसका कोई पद 150 एपी में होगा? तो अगर इसको लेकर के आगे बढ़ेंगे ना, डिस्टेंस कितना का आ रहा है? -3 का ना। अगर इसको -3 करके आगे बढ़ेंगे ना, कभी भी 150 लाइनिंग में नहीं मिलेगा। इसलिए ये एपी में नहीं है, यानी कि ये समांतर श्रेणी वाला लिस्ट में नहीं है, इसलिए नहीं होगा आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 7 को हल करने का 2 तरीका। 7 और 8 सेम है। तो पहले 7 नंबर क्वेश्चन देखो। 7 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। 31वां पद ज्ञात करने के लिए बोला है, यानी कि हम लोग नोट कर लेंगे जो दिया है। A31 ज्ञात करना है, यानी कि A31 बराबर व्हाट है? यानी 31वां पद नहीं मालूम है, लिखेंगे A31 बराबर व्हाट। चलिए उसके आगे कह रहा है कि जिसका 11वां पद 38 है। 11वां पद मतलब A11 बराबर 38। ये भी दिया, जो दिया है ना इसको सबसे पहले क्या करना है? नोट कर लेना है हम लोग को। उसके बाद देखो अगला है 16वां पद 73 है। 16वां पद यानी कि A16 बराबर 73। चलिए क्वेश्चन बोला है कि 31वां पद आपको ज्ञात करना है। 11वां पद 38 है, 16वां पद 73 है। बस इतना ही क्वेश्चन दिया है। देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं? डी निकाल लेते हैं। डी का मान देखो, डी का मान कैसे निकालेंगे? डी का मान निकालने के लिए इस तरह से हम एक फॉर्मूला आपको पहले भी बता दिए थे कि जिसका भी मान मालूम है, किसका मान मालूम है? 16वां पद और 11वां पद। तो डी निकालने के लिए ऐसे करो कि 16वां पद में से 11वां पद को माइनस करो, यानी कि 16वां पद माइनस 11वां पद बटे में क्या लिखेंगे? 16 माइनस 11, 16 माइनस 11। अब मान, ये फॉर्मूला बना दिए हम लोग, नया फॉर्मूला, ये बुक में नहीं है शायद। उसके बाद क्या करेंगे? मान बैठाएंगे। A16 बराबर कितना हो गया? 73 माइनस A11 बराबर 38।
उसके बाद 16 में 11 माइनस कर देंगे 5। अब इसको बैलेंस कर दो, 73 में 38 माइनस करने पर कितना होगा, 3 में 8 माइनस करने पर, यानी 13 में 8 माइनस करने पर 5, 6 में 3 माइनस करने पर 3 बटे में 5, 5 7 35 है। डी का भी मान निकल गया। अब डी का मान निकल गया तो सबसे पहले क्या करो, इसके बाद ए का मान निकालो। इस टाइप का क्वेश्चन को हल करने का 2 विधि है। आपको एक पहला वाला विधि बता देते हैं, सेकेंड वाला क्वेश्चन दूसरा वाला विधि से सॉल्व करते हैं। पहले क्या किए, डी का मान मालूम कर लिए। कैसे मालूम किए, तो 16वां पद का मान और 11वां पद का मान मालूम था, तो 16वां पद में से 11वां पद घटा करके बटे में 16 माइनस 11 करके एक फॉर्मूला बना दिया जो कि बुक में नहीं है। उसके बाद 16वां पद कितना है, 73 है, 11वां पद 38 है, माइनस करने के बाद 16 माइनस 11 12, ये 5 बैलेंस कर दिया, 7 हो गया, डी का मान हो गया। अब उसके बाद इसके बाद क्या करना होगा, डी का मान निकालने के जस्ट बाद आपको ए का मान निकालना है। ए मतलब पहला पद दिया हुआ नहीं है, निकालेंगे। क्यों निकालेंगे पहला पद, हमें निकालने बोला 31वां पद। 31वां पद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि a प्लस n माइनस 1d मतलब 30d। ए में 30d जोड़ना पड़ेगा, ए का मान मालूम कहाँ है, इसलिए सबसे पहले ए का मान मालूम करेंगे। देखो ए मतलब पहला पद, तो पहला पद का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि a1 बराबर a प्लस डी, एक फॉर्मूला होता है a प्लस डी होता है। या फिर ऐसे करो कि दोनों में से कोई एक मान ले लो, 11वां पद और 16वां पद दोनों का वैल्यू मालूम है। ऐसे करो, ए निकालने के लिए या तो 11वां पद का इस्तेमाल कर लो या तो 16वां पद का इस्तेमाल कर लो। चलो अभी हम 11वां पद का इस्तेमाल करते हैं, यानी 11वां पद को तोड़ते हैं तो ए का मान निकल जाएगा। तो a11 बराबर ए प्लस कितना डी होगा, तो 37d होगा, 10d, यानी कि फॉर्मूला है ना an बराबर a प्लस n माइनस 1d। पूरा हम फॉर्मूला लिख देते हैं, कम समझ में आ रहा तो देखो an बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। देखो an यानी कि n का जगह 11 वाला को तोड़ो या 16 वाला, दोनों में से एक का हेल्प लो, तो 11 वाला को लेते हैं। तो n का जगह क्या बैठाएंगे, a11 बराबर ए का मान नहीं मालूम प्लस n का मान 11 माइनस 1 इंटू डी का मान मालूम है ना 7। इसको बैलेंस कर लो, ए का मान आ जाएगा। देखो a11 का जगह क्या बैठाएंगे अब 38, तो a11 का जगह 38 बैठा दिए प्लस a इंटू 11 में अगर 1 माइनस करेंगे 10 होगा, 10 को 7 से गुना कर देंगे 70। अब 70 जो है ना बराबर के उस तरफ क्या है, प्लस में है, बराबर के इस तरफ लेंगे तो क्या होगा, माइनस में होगा। यानी कि अगर हम 38 में 70 माइनस कर देंगे तो बराबर a, तो 38 में 70 माइनस करने पर माइनस का कितना होगा, तो 7 में 10 में 8 माइनस करेंगे 2 और 6 में 3 माइनस करेंगे 3, यानी कि a का मान हो गया 32। पहला वाला पद निकल गया, a का मान मालूम है, d का मान मालूम है। अब जो भी पद निकालने के लिए कहेगा निकाल लेंगे ना, 31 निकालना है, यानी 31वां पद निकालना है। फॉर्मूला क्या है 31 का, a प्लस n माइनस 1, n का मान कितना है 31, ठीक है, तो 31 माइनस 1 कितना होगा 30d। 31वां पद निकालना है a प्लस 30d। अगर मान लो 50वां पद निकालने पर बोले गया तो a प्लस 49d। चलिए मान बैठा दो, a का मान मालूम है, माइनस का 32 है, रखो माइनस का 32 प्लस 30d, 30 गुना d का मान 7, अच्छा माइनस का 32 और 7 प्लस 7 या 21 यानी कि 210। इसको बैलेंस कर दो, कितना होगा 210 प्लस में है 32 माइनस में है, 210 में से 32 माइनस करने पर क्या होगा, प्लस का बचेगा, चिन्ह बड़ा प्लस का है, तो 10 में 2 माइनस करेंगे तो 8 होगा, और ये 10 में 3 माइनस करेंगे तो 7 होगा, और 2 में 1 गया तो 1 होगा, 178, यानी कि 31वां पद 178 होगा। आंसर हो यही हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि एक एपी में 50 पद है, एक एपी है, एक समांतर श्रेणी है, उसमें 50 पद है। चलिए, जिसका तीसरा पद 12 है, तीसरा पद 12 जो दिया है नोट कर लेंगे, तीसरा पद मतलब a3 बराबर 12, और अंतिम पद 106 है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक एपी में कुल मिलाकर के 50 पद है और अंतिम पद 106 है। इसका मतलब क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि A50 यानी कि 50वां पद क्या है, टोटल 50वां पद है, इसका मतलब अंतिम क्या होगा 150 पद होगा, टोटल 50 पद है, समझना।
जैसे मान लो 2, 4, 6, 8 हम 10 लिख रहे हैं, ठीक है, इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5 5 पद है और हम ये बोल रहे हैं कि अंतिम पद 10 है, इसका मतलब पांचवा पद कितना होगा, 10 होगा। उसी तरह से ये क्वेश्चन कह रहा है कि कुल मिलाकर के 50 पद है और सबसे अंतिम वाला पद है ना, सबसे अंतिम पद 106 है। इसका मतलब सबसे अंतिम में कितना रहेगा, 50वां नंबर ना अंतिम रहेगा, यानी कि 50वां पद 106 है। क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया है। क्वेश्चन कह रहा है कि कुल मिलाकर के 50 पद है और सबसे अंतिम पद 106 है, तो 50 नंबर में ही अंतिम होगा, यानी कि 50 नंबर वाला वैल्यू का दिया हुआ 106, तो 50वां पद हो गया 106। आगे कह रहा है कि इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए, यानी कि A29 बराबर व्हाट, A29 निकालना। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन 7 नंबर में था, वहाँ 31वां पद निकालना था और 2 पद दिया हुआ था। इसी टाइप का ये क्वेश्चन है कि तीसरा पद दिया है 12 और कह रहा है कि 50 पद है और अंतिम पद 106 है, तो 50 पद यानी कि A50 बराबर कितना हुआ, 106, यानी कि 50वां पद 106 हो गया। आपको 29वां पद निकालना है। आइए इसको दूसरा विधि से बनाते हैं। देखिए दूसरा विधि से बनाने के लिए क्या करेंगे, हम लोग 2 समीकरण निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो A3 है ना, अगर हम A3 को तोड़ेंगे, A3 को तोड़ेंगे, क्या है A3 का मान दिया, डायरेक्ट कर देते। A3 को अगर तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा, A प्लस कितना D लेंगे, 3 में 1 घटा दो 2, 2D बराबर कितना है 12। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। कैसे किए, A3 को तोड़ रहे हैं, A3 कैसे टूटेगा, A प्लस n माइनस 1, n का मान 3, 3 में 1 माइनस करेंगे 2, तो 2D हो गया। A प्लस 2D बराबर कितना है 12। चलिए उसके बाद किसका मान दिया है, A50 का दिया है। A50 को कैसे तोड़ेंगे, तो A प्लस 50 में 1 घटा दो 49D, 49D बराबर 106। इसको समीकरण नंबर 2 मानेंगे। ये हो गया तीसरा चैप्टर क्वेश्चन। अब देखो बैलेंस कैसे करेंगे, प्लस लिखा है, चिन्ह बदलेंगे, सबका चिन्ह बदलेंगे। यहाँ क्या है, प्लस है, नीचे लगाएंगे माइनस, यहाँ प्लस है माइनस लगाएंगे, यहाँ भी प्लस है माइनस लगाएंगे। अब देखो एगो प्लस का A और माइनस का ये दोनों कट जाएगा, कट गया। अब आगे क्या बचा, आगे क्या बचा, यहाँ ध्यान दीजिए, ये क्या है आपका 49D है, 2D प्लस में और 49D माइनस में। अगर हम 49D में से क्या, हाँ वही 49D में अगर 2D माइनस करेंगे तो माइनस का 47 से D बचेगा, बराबर के इस तरफ क्या बचेगा, अगर माइनस का 106 में 12 घटा देंगे कितना होगा, माइनस का 94, माइनस का 94 बचेगा। चलिए इधर माइनस कैंसिल हो गया। अब D का मान कैसे निकालेंगे, D बराबर के इस तरफ क्या है 94 है और 47 क्या था, बराबर की इस तरफ 47 था, D के साथ गुना में, बराबर के उस तरफ भेजेंगे तो क्या होगा, भागा में 47 चल जाएगा। अब इसको बैलेंस करेंगे तो काट देंगे तो कितना होगा 2, यानी कि D का मान 2 निकल गया। चलिए D का मान निकल गया। अब हमें क्या करना है कि इसको समीकरण नंबर 2 में बैठा देंगे तो A का मान आ जाएगा। ये जो D का मान आ गया, अब हमें क्या चाहिए, A का भी वैल्यू चाहिए, तो D के वैल्यू को समीकरण नंबर 1 में बैठा दो, मतलब जहाँ 2 लिखा है ना वहाँ D लिखा है, वहाँ 2 बैठा करके देखो A का मान आ जाएगा। लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर 2 चर वाला रैखिक समीकरण टाइप का क्वेश्चन हो गया। चलिए समीकरण नंबर 1 क्या है हम लोग के पास, A प्लस 2D बराबर 12 है, ठीक। अब देखो A का मान नहीं मालूम है, प्लस 2 इंटू D का मान मालूम है 2, बराबर के इस तरफ 12, तो A प्लस 2 दूना 4 बराबर 12, तो A का मान कितना होगा, बराबर के इस तरफ 12 है, नोट कर लिए, बस 4 को उल्टा पुल्टा कर रहे हैं, 4 बराबर के इस तरफ प्लस में है, बराबर के उस तरफ भेजेंगे माइनस का 4 हो जाएगा, तो A बराबर कितना हो गया 8। अब हम लोग को क्या निकालना है, A29 निकालना है ना, A और D का मान मालूम है तो निकाल लो, क्या दिक्कत है। अब तो A29 बराबर कितना होगा, फॉर्मूला क्या होता है A29 का, A प्लस 28D, यानी -1 करेंगे तो 29 में 1 माइनस करेंगे तो 28 होगा, यानी कि 28D। A का मान मालूम है 8 प्लस 28 इंटू D का भी मान हम लोग निकाल दिए हैं 2, 8 प्लस 56, ये बैलेंस करेंगे कितना होगा 814, यानी कि 64। तो यही हो गया आंसर। नंबर 9 में है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है,
क्या दिया हुआ है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद, तीसरे मतलब A3 का मान दिया हुआ, किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है, यानी कि तीसरा पद हो गया 4 और 9वां पद यानी कि A9 बराबर हो गया -8। तो कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होगा, यानी कि an बराबर शून्य निकालना क्या है, तो n निकालना है, n बराबर व्हाट। तो सिंपल सा फॉर्मूला में मान बैठा देंगे हम लोग एपी का, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। an का मान मालूम है, दिया हुआ है 0 क्वेश्चन में, तो 0 बराबर a का मान हम लोग को मालूम है, a का मान तो मालूम नहीं है, तो a का मान मालूम नहीं है, a निकालना पड़ेगा। एक सेकेंड पहले, इससे पहले a निकालना पड़ेगा, a का मान मालूम है ही नहीं। क्वेश्चन ये बोला है कि किसी एपी का तीसरा पद और 9वां पद 4 और -8 है, यानी कि तीसरा पद हो गया 4 और 9वां पद हो गया -8। कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद, कौन मतलब n का मान नहीं मालूम, कौन सा पद शून्य होगा, तो शून्य हो गया an, यानी कि a का मान नहीं मालूम है। सबसे पहले क्या करना होगा, a का मान मालूम करना होगा। a का मान मालूम करने से पहले d निकाल लो, d निकालना पड़ेगा। पहले d कैसे निकालेंगे, देखो 2 पद मालूम है ना, तीसरा पद और 9वां पद मालूम है, तो 9वां पद में से तीसरा पद पहले घटाएंगे, 9वां पद यानी A9 में से A3 घटाएंगे, बटे में 9 - 3, इस फॉर्मूला में मान बैठाएंगे, d का मान आ जाएगा। तो A9 का मान कितना है, -8 है, माइनस A3 का मान कितना है, 4 है, बटे में 9 में अगर 3 माइनस कर देंगे तो 6 हो जाएगा। तो -8 और -4 -12 होगा, बटे में 6 इजुकल टू -2 हो गया d का मान। अब a का मान निकालना है, a का मान कैसे निकालेंगे, तो देखो a का मान निकालेंगे कैसे, तो इस a का मान निकालने के लिए A3 या फिर A9 का प्रयोग करना है, तो A3 का प्रयोग करते हैं। तो A3 बराबर क्या होगा, a प्लस 2d, A3 बराबर a प्लस 2d। अब मान बैठा दो इसी फॉर्मूला में, a का मान आ जाएगा, A3 का मान 4 है, तो 4 बराबर a का मान नहीं मालूम, प्लस 2 इंटू डी का मान -2। अब 4 है बराबर a प्लस 2 दूना 4। एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिए, प्लस का 2 और गुना करेंगे -2 से, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, और 2 दूना 4 होगा। चलिए ये 4 है, बराबर के उस तरफ माइनस है, बराबर के इस तरफ लेंगे, प्लस में आ जाएगा, यानी कि a। तो a बराबर कितना हो गया, 8 हो गया। अब a बराबर 8 हो गया, तो अब n का मान निकालना है, तो फॉर्मूला में मान बैठा देंगे, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। an का मान मालूम है, क्या है, 0 है, बराबर a का मान हम लोग को मालूम हो गया 8, तो 8 प्लस n-1, n का मान नहीं मालूम, n-1 इंटू डी का मान मालूम है -2। 8 को हम बराबर के इस तरफ लेके आएंगे तो क्या होगा, -8 होगा। अब देखिए -2 बराबर के उस तरफ है, अगर इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, फिर n-1, माइनस माइनस कैंसिल, अगर इसको काटेंगे तो 4 दूना 8, 4 हो गया। 1 बराबर के उस तरफ माइनस में इस तरफ लेके आएंगे, प्लस का 1 बराबर n, यानी कि n बराबर कितना हो गया, 5। यही हो गया हम लोग का आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 में है, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है किसी एपी का 17वां पद, ये हम लोग लिख देते हैं कि 17वां पद, किसी एपी का 17वां पद उसकी 10वें पद से 7 अधिक है, यानी कि 17वां पद का तुलना 10वां पद के साथ कर रहा है। तो ऐसा करो, एक तरफ लिख दो 17वां पद और बराबर के उस तरफ दूसरा लिख दो 10वां पद। ठीक, अब समझो, क्वेश्चन कह रहा है कि किसी एपी का 17वां पद जो है उसके 10वां पद से 7 अधिक है, यानी कि 17वां पद 10वां पद से 7 अधिक है। समझना, यहाँ हम 17% लिख देते हैं, यहाँ 10% लेते हैं और कहते हैं कि ये 17% जो है ना 10% से 7% ज़्यादा है। तो किधर हमको 7 जोड़ना पड़ेगा, इधर 7 जोड़ना पड़ेगा, तब दोनों तरफ बराबर होगा। उसी तरह से ये अगर 17 है तो इसमें 7 जोड़ दो। ये कह रहा है कि ये जो 17वां पद है ना 10वां पद से 7 अधिक है, हमको दोनों तरफ बराबर करना है, तो उस तरफ 7 जोड़ेंगे, तो दोनों तरफ बराबर हो गया। चलिए, और आगे क्वेश्चन कह रहा है, इसका सार्वअंतर ज्ञात कीजिए, मतलब डी का मान निकालिए, बस इतना ही करना है। देखो एक मान नहीं दिया, बोला कि डी का मान निकालिए, निकाल लेंगे। अच्छा, 17वां पद का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 16d हो गया, बराबर 10वां पद का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 9d, है ना। अब उसके बाद क्या है, 9d हो गया, प्लस 7 है तो प्लस 7। अच्छा, एक काम करो,
देखो ए को अगर हम बराबर के इस तरफ ले आएंगे, यानी कि बराबर के इस तरफ ए और उस तरफ ए, खत्म हो गया। अब देखिए 16 डी है और बराबर की इस तरफ 9 डी है। एक काम करो, 16 डी को इस तरफ रहने दो और 9 डी को इस तरफ लेकर के आओ, माइनस का 9 डी। अब बराबर की इस तरफ क्या बचे, अकेला 7 बचा। अगर हम 16 डी में से 16 पीस डी में से अगर 9 पीस डी घटा देंगे तो 7 पीस डी बचेगा, बराबर 7। अच्छा, डी का मान कितना होगा, 7/7, यानी कि डी का मान कितना होगा, 1। यही हो गया आंसर। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।